प्रभु यीशु मसीह का नाम में फिर से सबको जय मसीह की और हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारे यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करता हूं। और फिर से मैं आप लोगों का बीच में कुछ नए संदेश को लेकर आया हूं, ताकि मैं आप लोग इस संदेश के द्वारा प्रभु सबका आशीष करने पाए। जो मैंने रिसर्च करके, जो गूगल से स्टडी करके मैंने जो सीखा, जो अध्ययन किया, उसको आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो हो गया जो सरस्वती का देवी का बारे में, सरस्वती का हिंदू का जो है गॉड्स का बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो सरस्वती को जो सृष्टि किया है, जो बताता है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना सकता हूँ। ब्रह्मा क्रिएटेड सरस्वती हु वाज born born from his mouth as the incarnation of the knowledge। फिर से आप लोग सुन लीजिए। ब्रह्मा created Saraswati who was born from his mouth as the incarnation of the knowledge। जब ब्रह्मा ने सरस्वती को अपना मुंह से और क्या बोलता है, जो ज्ञान का अवतार से क्या किया है, सरस्वती को बनाया। और सरस्वती का जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से है, जो उसका नाम है पानी या नदी भी कहा सकता है, जो पानी कहा जाता है। लेकिन इसका जो है ब्रह्मा जी का सरस्वती जो है, देखिए किस तरह का बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बनाया है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो सरस्वती एक उसका पत्नी भी था, इस तरह बताता है। और सरस्वती जो है एक म्यूजिक है। उसके बाद आर्ट से वो विद्यार्थी है, वो ज्ञानवान है, वो बुद्धिमान। और सरस्वती देवी जो हम लोग बताता है, हिंदू गॉड्स के बारे में बताता है, हम लोग का मन के अंदर में बैठता है, इस तरह का है। जो सरस्वती जो उसका वर्ड्स जो आता है, जो सारस मीन्स जो है फॉलो, अर्दी मीन्स शी हु हैज, thus she who has follow means love। सरस्वती का मीन्स है सिंबल ऑफ लव, नॉलेज ऑफ देवी। सरस्वती क्या है, एक देवी, सरस्वती देवी है, एक ज्ञानवान है, विद्यार्थी है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास बुद्धि है, कहता है। लेकिन सरस्वती का जो विद्या देवी कहा जाता है, सरस्वती को एक क्या कहा जाता है, विद्या का देवी कहा जाता है। जो सरस्वती का जो दूसरा बहुत सारा उसका नाम भी है, शारदा, सावित्री, गायत्री, मालिनी, विमला, चंद्रिका, वेगदेवी और भारती। और उसका जो 4 आर्म्स है, जो 4 आर्म्स का माइंड, इंटेलेक्ट, अलर्टनेस और ईगो, जो 4 आर्म्स है। और उसका एक जो वाहन है, जो हो गया हाथ से सरस्वती उसके ऊपर में क्या हुआ है, बैठा हुआ है, उसको लेकर के क्या कर रहा है, चल रहा है। लेकिन उसको एक तो हाथ तो एक प्राणी है, उभयचर प्राणी जिसको कहा जाता है। वो पानी में भी चलता है, वो मिट्टी के ऊपर में भी चलता है। जो एक पानी है, एक प्राणी है, उभयचर प्राणी है, वो प्राणी कैसे एक मूर्ति को चला सकता है। एक सरस्वती देवी तो एक मूर्ति है, लेकिन वो मनुष्य का हाथों से बनाया हुआ है। लेकिन आज हर एक स्टूडेंट लोग, हर एक स्कूल कॉलेज में आज मेरे पास जो किताब है, इसको भी ये लोग भगवान मानता है। एग्जाम्पल के लिए, जो आज जो भी किताब सब रहता है, उसका हर एक लोग क्या मानता है, एक भगवान मानता है, जो हिंदू का गॉड्स को सिखाता है। जो मेन चीज एक चीज में पढ़ा हुआ है, कर्म का बारे में, जो कर्म का बारे में बोलता है। अगर साल भर में पढ़ाई नहीं करेंगे तो अगर सरस्वती को बोलेंगे, सरस्वती मेरे को, सरस्वती देवी मेरे को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, पढ़ाई के में आशीष कीजिए, अच्छा, अगर पढ़ाई नहीं करने से एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो कैसे आपको ज्ञान और बुद्धि देगा। लेकिन मैं आप लोगों को इससे जो है सब कुछ झूठ है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को
आप लोगों को मैं बाइबल से उस बातों को बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। बाइबल से हम लोग देखेंगे भजन संग्रह, भजन संहिता 115 का देखेंगे। ये हुआ 1 से लेकर 18 तक देखेंगे। हम लोग देखेंगे हे यहोवा, लेकिन हर एक भाष का हम लोग नहीं देखेंगे, हर एक भाष का हम लोग लेकिन नहीं देखेंगे, लेकिन 115 में हम लोग भजन संहिता 115 को देखेंगे। हे यहोवा, हमारे नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा हो। आज प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम की महिमा होना चाहिए और अपनी करुणा और सच्चाई की निमित्त करे। उसका करुणा जो है, उसका सच्चाई जो है प्रभु यीशु मसीह है। हर एक जाति जाति के लोग यूं कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा है। हम लोग का जो परमेश्वर है कहाँ रह रहा है, हर एक जाति के लोग रहने पाए। आज परमेश्वर जो है एक क्या है, आत्मा है। और अगर आप लोग स्टडी करके देखेंगे तो हिंदुज्म को जो जो सनातन धर्म के बारे में जो बताता है, एक आत्मा है। परमेश्वर को देख नहीं सकता है आत्मा को। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने चाहा वही किया, उसने जो चाहा वही ने किया है। हम लोग का परमेश्वर ने इस दुनिया को, हर एक मनुष्य को, हर एक पशु पक्षी से लेकर के इस दुनिया को सृष्टि करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और लेकिन और यहाँ से आप लोग कुछ बातों को सुन लीजिए। उनके मुंह तो रहता है परंतु बोल नहीं सकता है, उनके आंख रहते हैं परंतु देख नहीं सकता है, उनके कान रहते हैं परंतु सुन नहीं सकता है, उनके उनके नाक रहते हैं परंतु सूंघ सूंघ नहीं सकते हैं, उनके हाथ रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव रहते हैं परंतु बोल नहीं सकता है। अपने कंठों से भी अपने कंठों से भी कुछ शब्द नहीं निकाल सकती है। जो उनका मुंह है लेकिन बोलने के लिए नहीं सक रहा है, वो तो एक मूर्ति है, मनुष्य का हाथों से बनाया हुआ है। वो एक मूर्ति है, वो तो कुछ चलने के लिए, उसका पाँव है चलने के लिए नहीं सक रहा है, मुंह है बोलने के लिए नहीं सक रहा है, उनका आँख है देखने के लिए नहीं सक रहा है, लेकिन कान है देखने के लिए नहीं, सुनने कान है उसका सुनने के लिए नहीं सक रहा है, लेकिन एक क्या है, एक मूर्ति है। इसको ने मनुष्य ने क्या किया है, हर एक जो इस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, जिसके जैसे वो है ऐसी उनके बनाने वाला है, और उन पर सब भरोसा रखने वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। और उसके भरोसा करने वाला भी क्या है, आंख है, लेकिन आज लोग सच्चाई को देखने के लिए नहीं सक रहा है। लेकिन मैं हर एक जाति के बीच में हर एक लोगों को इस संदेश को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। जो आज हर एक काले वाले इंसान, चाहे गोरे वाले इंसान हो, कितना सुंदर हो, चाहे कितना सुंदरी भी हो, लेकिन हर एक को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक परित्राण पाना बहुत ही जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में आया था मनुष्य रूप लेकर के, और क्रूस में क्रूस पर क्या किया, मारा गया था। मरने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या उठा था, जी उठा था, और जी उठने के बाद वो स्वर्ग में चला गया, और फिर से एक दिन हम लोग में बाइबल बताता है और हम लोग को बाइबल सिखाता है, फिर से एक दिन लेने के लिए आ रहा है। गोस्पेल ऑफ जॉन में, यूहन्ना लिखित सुसमाचार का पुस्तक में 14:6 में लिखा है, मार्ग असत्य जीवन में हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग स्वर्ग जा सकता है। लेकिन हर एक जाति को, हर एक मनुष्य को, हर एक जन को उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस संदेश के द्वारा आप लोग क्या, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। उस मूर्ति को, उसको सब कुछ करना छोड़ दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, लेकिन मैं किसी को धर्म को विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का बीच में इस संदेश के द्वारा मैं आपको सच्चाई को बताना चाहता हूँ। जो सच है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे।